नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, हम भारतीय हैं और भारत देश में 140 करोड़, मैं समझता हूं यदि मैं 145 करोड़ कहूंगा तो शायद ज्यादा जस्टिफिकेशन करूंगा। 145 करोड़ भारतीय हैं। कितने भारतीय ऐसे हैं जो महीने के 30,000 रुपए कमा पाते हैं? मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक अपने आईक्यू से या जनरल अवेयरनेस से दावे के साथ कह सकता हूं 60 से 70 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो महीने के 30,000 रुपए नहीं कमा पा रहे होंगे। जो लोग महीने के 30,000 नहीं कमा पा रहे, ज्यादातर 12, 15, 18,000 में मान के चलता हूं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड होगा? कोरोना आया था, महामारी आई थी, कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो महंगाई का ग्राफ बढ़ा है, क्या देश के नागरिकों ने उसको अनुभव करने का प्रयास किया है? बात यदि मैं सोने से करूं, सोना कहां था? जो 50,000 से नीचे था वो आज 79 या 80 तक आ गया है, तो ये मेरी मूर्खता होगी। सोने की कोई दैनिक जीवन में आवश्यकता नहीं है। चांदी लगभग 92, 93 के आसपास होगी। और मैंने एक क्लिप पहले डाला था, रुपया आज निचले स्तर पर है, 85 रुपए 58 पैसे पे है, जो सबसे लोअर लेवल है अभी तक का, हिस्टोरिकल लेवल है रुपए की गिरावट का। $1 की तुलना में रुपया 85 रुपए 58 पैसे पे है। फिर मैं अपने मूल महंगाई पे बिंदु पे आता हूं। मेरे भाई बहन जो 30,000 रुपया महीने का नहीं कमा रहे, 25,000 नहीं कमा रहे, 12-15,000 रुपया कमा रहे हैं, क्या हमने कभी उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर, उनके जीवन यापन पर क्या चिंता करने का प्रयास किया है? आज यदि मैं कहूं पिछले 2 वर्षों या 3 वर्षों में खाद्य तेलों का मूल्य कितना बढ़ा है, एडिबल ऑयल का प्राइस कितना बढ़ा है, क्या 60% या 70% एडिबल ऑयल का प्राइस पिछले 3 वर्षों में नहीं बढ़ा है? आटा, एक जैसे तेल एक ऐसी चीज है जो हर गरीब के घर में सब्जी बनेगी, तेल की 2 बूंदें डलेंगी। देसी घी नहीं डले हो सकता है, लेकिन 2 बूंद तेल के बिना कोई सब्जी नहीं बन सकती। गरीब के घर में जब रोटी बनती होगी, तब जो आटा आता है उसका भाव कहां पे है? क्या हमने ये अनुभव किया है? दालों का भाव कहां पे है? क्या हमने ये अनुभव किया है? दालें, चने की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चावल किस स्तर पे हैं? पिछले 3 वर्षों में कितनी महंगाई बढ़ी है? इसकी तुलनात्मक रूप से कोई चार्ट प्रस्तुत करेगा? पहनने का कपड़ा, चाहे आप ऑर्डिनरी ब्रांड का देख लीजिए, जो 100 रुपए मीटर का कपड़ा था वो 3 वर्षों में 400 रुपए पर पहुंच गया है। रेमंड का जो बहुत अच्छा सूट का कपड़ा 1,000-1,200 रुपए का हुआ करता था, वो आज 2,500 से 3,000 के बीच में। चलिए रेमंड की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी के 100 रुपए मीटर का कपड़ा 500 रुपए मीटर पर पहुंच गया है। बच्चों के स्कूल की फीस की क्या स्थिति है? पेपर्स की क्या स्थिति है? मैंने पहले भी एक बार ये पीड़ा जाहिर की थी। पत्रिकाओं के दामों में देखें, मैं समझता हूं पिछले 3 सालों में 3 गुना वृद्धि हुई है। इंडिया टुडे पतली पत्रिका आती है, हिंदी एडिशन 60 रुपए का आता है। जितने भी हिंदी एडिशन है वो सब महंगे ही आते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जो पहले मैं समझता हूं 80 रुपए का था 3 साल पहले, 130-125 रुपए का आ रहा है। हर विद्यार्थी जो भी कोई स्नातकोत्तर या स्नातक करने के बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाएगा, वो प्रतियोगिता दर्पण का वाचन जरूर करेगा और करना चाहिए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा उपकार प्रकाशन से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह की महंगाई हमारे देशवासी झेल रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों को बैठकर महंगाई पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? किस तरह से महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्या इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? या हम निम्न स्तर की राजनीति कर कर ही हम देश की जनता का पेट भरते रहेंगे? जितनी निम्न स्तर की राजनीति इस समय चल रही है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी।
हमारे एक जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मीन्स मेरे कह रहा हूं, आप गलत मत समझिए, सभी मेरे हैं, जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैं सेंटेंस बोल दूं तो शायद आंखों में आंसू आ जाते हैं। द रोड्स विल बी लाइक द चीक्स ऑफ प्रियंका गांधी। क्या बोल रहे हैं आप ये? आतिशी जी के बारे में बोल लिया, इन्होंने अपना बाप बदल लिया। कितनी घटिया राजनीति हम करेंगे? कब तक इस तरह की घटिया राजनीति करके हम देश की जनता को वोटों के लिए लुभाते रहेंगे? देश की जनता पे भी तरस आता है मुझे, माफी के साथ कह रहा हूं। पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करें तो मैं भी उनके साथ शामिल हूं। व्यक्ति की व्यक्तिगत पूजा ना करें, व्यक्ति की पूजा ना करें, यही मेरा नम्र निवेदन है।